नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट ऑफ रोहतास सिंह योगी आज आपको लेकर आया घोगा गांव में। और इस समय मैं मौजूद हूँ भारद्वाज जी के साथ। और भारद्वाज जी ने अपने ही घर के अंदर ऑर्गेनिक खेती कुछ गमलों में और कुछ ज़मीन में उगाई हुई है। और यहाँ पर किस किस तरह के पेड़ हैं और कौन कौन से फल हैं और कौन कौन सी सब्जियां हैं जो यहाँ उगाई जा रही हैं और किस किस पेड़ का क्या फ़ायदा है, हम वो सभी आपको दिखाते हैं। और इसके साथ साथ में आप अपने ही घरों में किस तरह से इन सब चीज़ों को उगा सकते हैं। आपको बाज़ार जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप इन पेड़ पौधों पर ध्यान देंगे तो ये इनका ध्यान देते देते आप अपने शरीर का भी ध्यान देंगे। क्योंकि जब आप इनके लिए मेहनत करेंगे, इन पेड़ पौधे के लिए मेहनत करेंगे, तो ये सोच लेना कि आप अपने शरीर के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी काम करेगी, और जब आपकी पूरी बॉडी काम करेगी तो समझ लेना कि आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आप बीमार भी नहीं होंगे। और जब ऑर्गेनिक खेती यानी जो बिना खाद के, जो गोबर का खाद है सिर्फ वही यूज़ किया जाता है इसके अंदर, या गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी और किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर इसके अंदर कीड़ा वगैरह लग जाए तो उसमें किस चीज़ का जो है कि नाम छिड़काव करते हैं, हम वो भी जो है कि नाम भारद्वाज जी से जानेंगे। क्योंकि भारद्वाज जी एक टीचर भी हैं और उसके साथ साथ में एक समाज सेवी हैं और किसान परिवार से बिलोंग करते हैं। और अभी जो अपने घरों में जो जो पेड़ लगाए हुए हैं, चलिए अब आपको वो दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जो है पेड़ है। मैं कहूँगा थोड़ा से आगे आ जाए। क्या चीज़ है सर ये? स्नेक प्लांट, इससे आपके घर में सांप नहीं घुसेंगे। अच्छा, इसकी खुशबू से? इसके पत्तों की शेप ऐसी है, तो रिफ्लेक्शन है, पता नहीं क्या क्या स्मेल है कोई कि जिसके सांप नहीं आएंगे इसके। आएगा ही नहीं। ये रात की रानी है। ये अमरूद है, इलाहाबाद का अमरूद है, वो इलाहाबाद से लेके आया था मैं। उधर पेड़ों पर लगे हुए हैं, यहाँ पे अभी नहीं लगे। और ये रात की रानी है? रात की रानी, रात को फूल खिलते हैं और बहुत अच्छी खुशबू फैलती है। तो रात की रानी के पास में आपने स्नेक का पेड़ रखा हुआ ताकि सांप ना आए? हाँ हाँ, दोनों काम हो जाते हैं। अच्छा, और ये जो है ये पान का पत्ता है, पान का पत्ता, पान, ये बेल तो है। ये जो कि फायदेमंद होता है खाना? हाँ, बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए भी और पावर के लिए भी। पेट के लिए अच्छा होता है। ये लिवर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, और बहुत अच्छी जड़ी बूटी है ये। और ये देखो, ये और जब तक ये भूमि आंवला है जी, इसके पीछे ना आंवले लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं भूमि आंवला। भूमि आंवला, ये सभी के पीछे देखो, ये क्या काम आते हैं? ये भी लिवर टॉनिक है। लिवर टॉनिक है। ये सभी जो चीज़ें आपने यहाँ पे लगाई हुई हैं। और क्या क्या है आपके यहाँ? ये देखिए, ये फूला है, इसको बोलते हैं फुटबॉल लिली। फुटबॉल लिली? फुटबॉल बहुत मोटा फूल हो जाता है। और भी है बहुत सारे। ये देखो, ये यहाँ पर भाई डेकोरेटिव है फुटबॉल लिली। ये केसर के जैसे नहीं है? जैसे केसर के जो है वो होती है, पत्तियाँ होती हैं। हाँ हाँ, ऐसी लगती है। गुलाब का ही? नहीं, गुलाब, ये भी कोई फ्लावर प्लांट है, सीजनल फ्लावर आते हैं बहुत अच्छे। ये बेल है। ये दर्दपात का पत्ता है ये? हाँ, दत्तपात है, तो ड्राई फिल्म। ये भी गिलोय है? गिलो है। ये तो लिवर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। हाँ, ये तो वैसे भी एनर्जी बूस्टर है। ये है हार श्रृंगार। तो ये हार श्रृंगार किस काम का? पारिजात भी बोलते हैं। ये स्वर्ग से श्री कृष्ण भगवान ने पौधा लेके आए थे अपनी प्रेमिका, क्या नाम था उसका? हार श्रृंगार हो गया ये। और ये कपूर तुलसी, जिसे लौंग तुलसी भी बोलते हैं। लौंग तुलसी है, कपूर तुलसी नहीं, लौंग तुलसी। ये माँ बाप है। ये मरवा, ये से भी जो है तुलसी बोलते हैं। ये भी एक तुलसी का ही रूप है। आप ये देखिए, नींबू जो है, ये नींबू घर में ही उगाए गए हैं। और ये नींबू जिसके अंदर बीज नहीं है। देखो, ये देखो कितने लगते हैं, इतनी ज़्यादा मात्रा में। तो आप इनको यूज़ करते हैं, बाजार में बेचने जाते हैं इनको? यूज़ करते हैं, फिर अपने परिवार में बांट लेते हैं आपस में।
ये सीडलेस है और 12 महीने लगते हैं ये देखो ये मोरपंखी है। ये भी है है जी, चंदन, ये चंदन है। सैंडलवुड हम्म। चंदन का पेड़ है। तो चंदन पे तो इस पे भी सांप आते हैं, इसके अरे पास सांप नहीं? मारने के लिए हम बैठे हैं ना। कल आ रहा था सांप। अच्छा, कल सांप आ गया था। ये है शिमला मिर्च शिमला मिर्च। और बड़ी देखो ये बड़ी लगी हुई है। हम्म। ये पौधा है, ये बथुआ है। 7 स्पाइस बोलते हैं इसको। ये बथुआ है। बथुआ भी तैयार हो गया। हम्म। ये 7 स्पाइस, हम्म। 7 मसाले का टेस्ट इसमें आएगा। अच्छा, इसकी पत्तियों में? हाँ, इसका एक पत्ता थोड़ी टेस्ट करेंगे ना। हाँ हाँ। 7 स्पाइस का मतलब एक ही इसके अंदर 7 तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो इसमें सब्जी में डालते हैं इसको? डालते हैं सब्जी में, तोड़ के ऐसे डाल लेते हैं। ऑल स्पाइस या 7 स्पाइस। ये अनार? वो अनार है, ये इलायची है। ये इलायची का है। इलायची का पौधा है। तो इलायची आई है कभी इसमें? लगती है इसमें इलायची, कई बार लग चुकी है, खूब लग को। मक्को दोनों तरह की हमारे यहाँ, काली भी है और लाल भी। और ये किस काम आती है ये घुटनों में सूज जाते हैं, दर्द होता है, उसके पानी से इसको गर्म पानी से सेकते हैं हम्म। तो वो सूजन उतर जाती है। और पिया भी जाता है ये? हाँ, पी भी लेते हैं वो। ये अजवाइन है। ये है जो है। ये जाफरी। अभी हमने तोड़ के सदाबहार। खीरे बहुत लगे हुए थे यहाँ पर, खीरे की बैंगन फसलें थी। है जी। खीरे लगे हुए थे। अच्छा, खीरे, घिया, तोरी, खीरा। अंजीर देखा है अंजीर का? आप इसको जूम करो। हाँ हाँ, वो अंजीर है। अंजीर है इसके अंदर, ये अंजीर है सब। और यहाँ से देखो, फल में आता है। ये देखो यहाँ पर अंजीर के। पत्तों के नीचे छिपे रहती हैं। ये देखो, ये पत्तों के अंदर ये अंजीर काफी ताकतवर होता है ये। हाँ, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। ये सेम, मैंने बता ही दिया आपको। ये सेम की है। सेम की है। सेम की बेल। बहुत लगती है। देखो ये 7 स्पाइस, इसका टेस्ट देखिए, गैस भी खारिज कर देता है, पेट में गैस बनने नहीं देता। इसको मीठा नीम भी बोल देते हैं, वैसे कड़ी पत्ता भी बोल देते हैं। कड़ी पत्ता। इसका बीज बना गया है, देखो। इसके बीज बोते हैं या बीज ही उग जाते हैं इसके, बीज पक्के ना। देखो कितने पौधे उग गए हैं, ढेर सारे, बहुत उगते हैं इसके नीचे। तो ये खाली कढ़ी में डाला जाता है, किसी भी सब्जी में डाला जाता है? हर एक सब्जी में डाल सकते हैं इसको हम, हर सब्जी में डालना चाहिए। और ऐसे ही खाली पेट शुगर से आप 2 पत्ते चबा लें तो शुगर, बीपी, बहुत सारे रोगों का इलाज है ये। तो फिर आप तो बीमार ही नहीं होते होगे कभी? बीमारी हमारे क्या मांगे भाई। ये देखो इसके ना जब आप ये चीजें। 22 जात के फूल, श्री कृष्ण भगवान स्वर्ग से जाके इंद्र से पौधा लेके आए थे। सत्यभामा के लिए। हाँ, और आज ये पौधा आपके घर में है। हाँ, स्वर्ग का पौधा है ये, समुद्र मंथन में ये निकला था। और इसको टच करने से भी आदमी को रिलैक्स होता है, नर्वसनेस जो है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है इसको टच करने से। और इसके जो है क्या नाम, ये पत्तियां जो हैं ये भी काम आती हैं। पत्तियों को उबाल के पीते हैं तो जोड़ों के दर्द है बिल्कुल गायब हो जाते हैं। लिवर के लिए भी फायदेमंद है ये। हाँ, बहुत सारी बीमारियों में काम आता है ये, पत्तों उबाल के पीते हैं या फिर इसको ऐसे ही ये तो एक किस्म से सारी दवाइयाँ हैं, शक्ति है एक तरह हाँ, की। इसको सुखा लेते हैं, पाउडर बना के चाय की तरह उबाल के पी लेते हैं तो ये फायदा करता है। मगर कोरोना से पहले हमने ये किया तो सहतूत, ये काले बहुत लंबे लगते हैं तो। ये संतरे का पेड़, ये संतरे का पेड़ है, इसमें लगे हैं अभी कोई? अभी लगे तो नहीं है, लेकिन अभी नहीं फूटा ही है ये, अभी लगेंगे। ये तो है। और ये है खुमानी। खुमानी, अच्छा, खुमानी का है। ये खुमानी है। तो आया फल इसमें अभी तक खुमानी का? अभी नहीं आया है, अभी छोटा पौधा है ये। ये अशोक का पेड़ है।
हाँ, ऐसा उसके पेड़ है। ये पपीता है। ये क्या सुख इसको दर्शन? देखने से भी हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। अच्छा, इसको ये आंखों को फायदा देता है ये? बुलाते हैं ना, हम्म। वो तो बड़े लाभदायक होते हैं। अच्छा, फूलों। खाली इसको दर्शन मात्र से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। देखो, अच्छा, ये इतना लाभदायक है ये? हाँ, दर्शन मात्र से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। जिन लोगों की आंखें खराब हैं हाँ, वो इसके पास बैठे रहे, इनके पास इसमें बैठे निहारते रहे रहे, और ठीक हो देखते जाएगा। रहे। ये गन्ना है, ये गन्ना हो रहा है। फल लगे बहुत। ये आड़ू है कलश यात्रा थी। और ये अमरूद, ये मको है और ये सेब का पेड़ है। जामुन तो सबने सुनी होगी। ये जामुन का है। ये सफेद जामुन इस पर लगती है। हम्म। सफेद जामुन अच्छा, फूल भी आ चुका है इसमें। ज्यादा पड़ा है। अभी तो ये पेड़ में कुछ भी नहीं है, छोटा इतने में ही ये सफेद। काट दिया था एक लेबर ने, खराब कर दिया पेड़ को। ये देखो, ये अमरूद है। और ये सभी ऑर्गेनिक खेती है। और यहाँ पे देखिए केले, ये केले लगे हुए हैं। और सभी तरह की यहाँ सब्जियाँ उगाई जा रही हैं, सभी फल यहाँ पर, सभी पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देखिए बैंगन कितना अच्छा और कितना लंबा है, हरा हरा बैंगन। ये देखिए, ये नींबू। ये बथुए का बीज तैयार किया गया है, जो देसी बथुआ है उसका बीज तैयार किया गया है। और ये नींबू, अनार। यहाँ सभी ऑर्गेनिक खेती है ये, इसमें कोई किसी किस्म का कोई खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, कोई कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सब, ये कितना सुंदर फूल है गुलाब का, आपको भी पसंद होगा। और ये मक्खी रस चूस रही है ताकि आपके लिए शहद तैयार किया जा सके। और ये मोतिया, ये मोतिया की कली है। ये खीरा है, खीरा, देसी खीरा। देसी खीरा, बिल्कुल देसी। मोटे मोटे ठेकल थोड़े हैं। ये बैंगन और ये खीरा। ये बैंगन जो है, बेगुन नहीं है बैंगन। है जी? बैंगन के अंदर बड़े गुण हैं। अच्छा, जो उसको क्या देते हैं बेगुन है। बड़े बड़े अच्छे इसके अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर दवाई का इस्तेमाल नहीं करते ना, इसलिए खाए जाते हैं। ये पुदीना, इसमें प्याज है बहुत अच्छा, सारी। ये प्याज भी उगाई गई है। आज ये प्याज उखाड़ेंगे, ये आज भी उखाड़ेंगे। ये देखो प्याज। और ये देखिए चुकंदर, जो खून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुकंदर। और इसके साथ में अनार, ये दोनों कितनी अच्छी चीज़ें हैं, एक ही साथ में दो चीज़ें। ये भी सेब का पेड़ है। सेब। तब तक फल नहीं आया इनके अंदर। अभी फल आएंगे।
सर्दियों में बरसात की गर्मी के बाद आएंगे। और ये एलोवेरा, एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आप इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खा सकते हैं और वैसे भी आप इसको इस्तेमाल कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है हरी मिर्च, आप ये देख सकते हैं, ये हरी मिर्च का पेड़ है। ये है बेलपत्र का, बेलपत्र, जो शिव भोले पर जो चढ़ाए जाते हैं और इसका फल बहुत ही लाभदायक होता है। ये पेट के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है और इसकी पत्तियां भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको रोटी हो गई है, ये पकने वाली है बस। और ये जामुन है, अभी हरी हैं, अब कुछ समय के बाद ये पक जाएंगी और फल बहुत आया हुआ है इस पर अभी। और ये देखिए नए निकलने लग रहे हैं फल और वो मोटे हैं, जल्दी तैयार हो जाएंगे, वो कुछ ही दिनों में खाने के लायक हो जाएंगे। और ये घिया तोड़ दो आपके लिए एक ही छोटा सा। हाँ बिल्कुल तोड़िए, क्यों नहीं तोड़ेंगे, जब ऑर्गेनिक, आप ये देखिए खाद, ये वही ऑर्गेनिक खाद है। और यहाँ पर ये गोबर गाय का गोबर है और ये आप ये देखिए घिया कितनी अच्छी, और कितनी, आप बाज़ार में जाएंगे तो इस तरह ठोस घिया नहीं मिलेगी आपको। देखो रोम रोम कैसे, बिल्कुल, और इस तरह की ठोस घिया नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल। आप देखें उसको दबाकर तो वो दबने लग जाएगी, तो इसका मतलब होता है कि वो रात में इंजेक्शन से पकाई गई है और दवाइयों से तैयार की गई है। और ये भिंडी है, आप ये भिंडी भी देखिए। तो यही होता है कि अपने जब ऑर्गेनिक खेती हम करते हैं तो उसका अलग ही एक टेस्ट होता है, स्वाद होता है उसका, और वही पौष्टिकता हमें मिलती है। और ये ककड़ी है, ये ककड़ी तैयार की गई है। ये देखिए सीताफल जिसे हम कहते हैं और हम देसी भाषा में पेठा भी बोल देते हैं। ये तो बच्चा है, पेठा अभी छोटा है ये। ये है पेठा। अब ये देखिए ये सीताफल है। सीताफल, ये गोल घिया है और यहाँ हर वैरायटियाँ यहाँ लगाई गई है। ये खरबूजा है, ये छोटा है अभी। लंबे पड़ा सारा खेत, खरबूजे तो मोटे मोटे भी हो गए हैं। ये देखो ये खरबूजा, ये वैसा है बगैर, ये अलग अलग बगैर धारी का है, अलग अलग वैरायटी का, ये ये धारी वाला है। ये देखो धारीदार, ये धारीदार और बगैर धारी का। तरबूज, ये तरबूज है। तरबूज वैसे बेल पे पैर ना आ जाए। ना ना ना, ये पेठा देखिए आप, पेठा जो है यहाँ काफ़ी सीताफल लगा हुआ है। ककड़ी खा लिया तो सो जाने में। एक तोरी लग रही है कि खराब हो जाएगी। जुगनी, अभी एक जुगनी सब्जी है। ये बीन है, लोबिया। और अब ये गाय भैंस के लिए भी यहाँ पर चारा तैयार किया जा रहा है। और अब ये बाजरा पककर तैयार है, पकने के लिए तैयार है और बालियाँ इन पर आ चुकी हैं, दाने आने बाकी हैं। जी, इसके पत्तियों को तोड़ के उबाल के पानी को छिड़काव कर देते हैं। धतूरे के, ये नेचुरल पेस्टिसाइड है, तो इससे नेचुरल इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड। इससे कोई वो सारे कीड़े सब कुछ, कोई इन्फेक्शन ही नहीं बचेगा खेत में कोई। धतूरा
अब जो लोग कह देते हैं कि अगर फसल में कीड़ा लग जाए तो दवाई मारनी ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि ये धतूरा है और इसके पत्तों को अगर आप उबाल के वही में छिड़काव करेंगे तो सारे कीड़े जो है तुरंत जो है मर जाएंगे और फिर आपकी फसल सुरक्षित होगी। और आप ये देखते हैं ये मको, ये दूसरी मको है मोटी, जिसे हम देसी भाषा में पिलपोटन भी बोल देते हैं। और ये इसका जो पक जाएगी तो इसका चीज़ हटा के तब इसको खाया जाता है। बहुत ही लाभदायक चीज़ें होती हैं ये। पहले जो बहुत खाते थे लोग, लेकिन आजकल पैकेट बंद चीज़ें आने लगी हैं तो सब चीज़ें भूल चुके हैं। लोबिया, ये लोबिया है। पक गया है। और ये टिंडा भी उगा हुआ है, अभी अभी छोटा है ये। और ये इधर ये बड़ा, थोड़ा बड़ा होने लगा है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम सब्जियां हम उगा नहीं सकते, सब्जियां हम घरों में उगा सकते हैं अच्छी तरह से। और अगर आपके पास खाली जगह है तो और भी अच्छी बात है, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ये आपकी चारदीवारी के अंदर ही एक छोटा फार्म तैयार है और इस छोटे फार्म के अंदर आपकी फसल को कोई जानवर भी ख़राब नहीं करेगा। तो आप ये चीज़ें बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह से घर के अंदर आपका समय भी पास हो और आप अपनी ताज़ी सब्जियां आप खुद अपने घर में उगा कर खाएँ, ताकि कल कोई आपकी ये ना कहे कि आप गलत चीज़ें खा रहे थे इसीलिए आपको ये बीमारियां लगी हैं। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अच्छा अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए आप इस तरह से जो है घरों में भी खेतियां कर सकते हैं। आपके आसपास में कोई आपका खाली प्लॉट, छोटा प्लॉट पड़ा है तो आप उसमें भी इस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए गाय का गोबर यहाँ पर डाला गया है। और ये देखिए घिया, ये इंजेक्शन लगाकर घिया तैयार नहीं की गई है और ये घिया अपने आप ही तैयार हुई है। और ये जब ये अब आप ये देखिए ये घिया तकरीबन 2 किलो के करीब जो है ये घिया होगी, लेकिन इसके अंदर अभी भी ये है रुआ। कितना आप ये बाज़ार में जाएंगे तो आपको बिल्कुल ये पिलपली नज़र आएगी और जो बिल्कुल अंदर से थोतली होगी, लेकिन ये बिल्कुल बर्मा है। और ये असली जो है घिया जो कहते हैं ये वो चीज़ है। और ये इधर ये भांग और ये इधर पुदीना। और भांग इसलिए होती है क्योंकि ये भी जड़ी बूटी में आती है। और इसके साथ साथ हम सोमवार के दिन शंकर भोले पर चढ़ाने के लिए भी इसको लेकर जाते हैं, ताकि शंकर भोलेनाथ जी हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ये बाबू गोशे का पेड़ है, आप ये देख रहे हैं बाबू गोशा, छोटा हाँ एक बाबू गोशा लगा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर पत्तियों के बीच में है। और यहाँ हर तरह की वैरायटियाँ हैं। हर देखिए सूर्यमुखी, जी हाँ सूरजमुखी बोलते हैं इसको हम। और जब सूरज निकलता है तो ये खिलती है। आप ये देखिए अंगूर, और ये अंगूर यहाँ पर लगे हुए। और ये कितने सुंदर फूल हैं, कितनी अच्छी बागवानी, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बागवानी की गई है। और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से हम घरों के अंदर। और ये तुलसी है और ये गुड़हल का फूल है, ये चाइना रोज भी बोल देते हैं। और ये नाशपाती है, जो नाशपाती जिसको, यह नाशपाती का पेड़ है। अब बरसात के बाद इसका, और ये अंगूर हैं। और ये भी बाबू गोशे का पेड़ है, अभी तैयार हो रहा है ये। सारे फूल आए हुए हैं, फल लगे हुए हैं। ये नारंगी का ये।
और ये नारंगी का पेड़ है। और इसमें कितने ढेर सारे देखो, ये कितने फूल आए हैं और लगे हुए हैं, नदी पड़ी है। पकती है बहुत बढ़िया, पीली पीली, नींबू से ज़्यादा खट्टी होती है। बटन प्लांट है, ये बटन प्लांट है और ये जिसको शुगर में खाने इसको से खाते हैं तोड़ के ना, और जिसको खाने से जो है आपकी हेल्थ हमेशा बनी रहती है। आप तरोताज़ा रहेंगे इसको खाने से। रोज़ इसकी जो है 5 से 7 सदाबहार भी पत्तियाँ, शुगर में काम आता है। और ये सदाबहार है, ये शुगर में काम आता है। ये हैंगिंग, ये हैंगिंग है। बड़ी अच्छी चीज़। ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी, और ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी भी यहाँ पर है। ये रामा, ये श्यामा। हाँ, गन्ने का खेत है। तो जिस तरह से देखा दोस्तों, अभी हमने यहाँ इस घर के अंदर हर तरह की सब्जियाँ और हर तरह के फल फूल यहाँ पर लगाए गए हैं, फल पेड़ जो लगाए गए हैं, और ऐसे ऐसे पौधे भी लगाए गए हैं जिनके बारे में वो बहुत ही कम जानते हैं। लेकिन जो इन पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है उसको पता है कि ये कितने कीमती हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम जो दिखा रहे हैं वो इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आयुर्वेद के अंदर इन्हीं पेड़ पौधों के जिसको हम जो बोल रहे थे झाड़ फूक, और ये झाड़ फूक जो खड़े हुए हैं ये झाड़ झंकार है हमारे लिए। लेकिन जिसको इनका ज्ञान है, इन पत्तियों का ज्ञान है, वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है। और अगर हमें इस तरह का कोई जानकार मिलता है तो हम उसके माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि इस परिवार को वो चीज़ बताएं कि जो आपने अपने घर के अंदर जो पेड़ पौधे लगाए हैं वो आपके लिए कितना लाभदायक है, या उससे आसपास के लोग भी उसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। और यही हम तो इनको जो है धन्यवाद कहेंगे। एक मिनट मास्टर जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हम मास्टर जी को जो है धन्यवाद कहेंगे कि मास्टर जी ने आज जो हमें इतना समय दिया, और जो उन्होंने कि पेड़ पौधे की जो जानकारी दी है उसके साथ में जितने पेड़ पौधे की जानकारी दी उन्होंने हमें बखूबी अच्छी तरह से जो समझाया बताया भी है। लेकिन जिन पेड़ पौधों के बारे में उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको जो है कभी नाम ही नहीं सुना गया, या उसका यही नहीं पता कि वो किस इस्तेमाल में आ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ पेड़ पौधों के बारे में जैसे आमतौर पर पता होता है कि जामुन क्या काम आएगा या नीम क्या काम आएगा, या और जो कई वैरायटी हैं उनके बारे में हम आराम से जान सकते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ पत्तियाँ ऐसी हैं यहाँ पर जिनके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और जिस तरह से अभी जो है वहाँ पीछे एक सहजन का पेड़ है, और सहजन की जो फलियाँ आती हैं जो कच्चियाँ होती हैं तो उसको खाएं तो और भी अच्छा लगता है। और इसके साथ साथ में उन सहजन के जो फूल आते हैं उन फूलों को अगर पीस के उनका रस निकाला जाए और उस रस को निकाल के आंखों में डाला जाए तो बहुत ही लाभदायक होता है। और जिसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है उसकी आंखों की रोशनी भी आने का 101% इसका फ़ायदा बताया जाता है। और इसके साथ साथ में मास्टर जी क्या कहेंगे आप जो है आज हमारे चैनल में जो आप पहली बात तो मैं आपकी बात को थोड़ा क्वेश्चन करता हूँ। जी जी मैंने MSc किया है साइंस जी जी और मुझे पेड़ों की बहुत जानकारी है। जी जी अब कह रहे हैं ना कि पता ही नहीं पेड़ों के नाम या उनके उपयोग। मुझे सारे पेड़ों के नामों का उपयोगों का पता है। मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी हैं। भाई मोहन ने मुझे बहुत मोटी मोटी किताबें दी हैं। जी जी तो हमें पूरा ज्ञान है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारे बहुत पुराने समय में हमारे खेतों में बाग होता था, तो हमें पूरा तो नहीं लेकिन काफ़ी जानकारी है पेड़ पौधों के बारे में। मैंने वही कहा है, हाँ। मैंने ये कहा है कि आपने जितना हो सकता था आपने उतना बताया। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनके बारे में जो है पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के बारे में हर किसी को नहीं पता है। अगर डॉक्टर भी आ जाएगा तो उसको हर हाँ, बीमारी का नहीं सारा पता है। सारा तो नहीं पता, लेकिन सारा नहीं पता होता, लेकिन जो कोई लगाए हैं उनके बारे में हाँ, बहुत पता है। लेकिन आयुर्वेदिक के जो ये जानकार हैं गुणों से भरपूर है पेड़। जी 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 बहुत- बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी बागवानी बनाई हुई है। और वो भी एक घर के अंदर बनाना, ये बहुत ही बड़ा जो है क्या नाम प्रशंसा के पात्र हैं आप कि ये तो आपने पूर्वजों की देन है। एक अपने घर के अंदर ही सारी सब्जियां सारे फल जो हम जम्मू कश्मीर के अंदर या शिमला के अंदर कहते थे सेब शिमला का आया, या क्या नाम जम्मू कश्मीर का सेब खुबानी आया, है। आज वो सेब जो है कि हमें घोगा गांव के अंदर मिल जाएगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये हमारे लिए इतना। और ये कि नींबू का जो है आपने पेड़ लगाया हुआ है, Evergreen। एक नहीं कई हैं यहाँ पर। और जो बिना बीज के नींबू हैं वो ये भी कितनी अच्छी चीज़ें हैं। जामुन बताया आपने, सफ़ेद जामुन जो है शायद देखने को भी नहीं मिलते हैं कहीं,
और कभी कभी मिलते होंगे तो शायद हो सकता है कि वो पैकिंग में ही कहीं मिलते होंगे, लेकिन यहाँ शायद लोकल उसमें तो शायद किसी को देखने को मिलते नहीं हैं। और वो ऑर्डर की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर। और जिस तरह से अभी ये पत्तियाँ हैं, ये हमें पत्तियाँ लगती हैं, लेकिन जिसको इसकी जानकारी है वो उसके लिए बहुत वो तलाशते हैं, ऐसी चीज़ों को तलाशते हैं कि वो क्या नाम हमें ये चीज़ें मिल जाए और हम इससे किसी का अचूक इलाज कर सकें। जिसका कोई इलाज ना होता उसको जो है उसको ठीक कर सकते हैं। एक विदारा बेल होती है जिसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैंने दिखाया था, तो पश्चिमी बंगाल से हमारे पास फ़ोन आया कि ये बेल बताइए कहाँ मिलेगी। तो जो आज हमने दिखाया कि एक पेड़ को हमने बारीकी से इसलिए दिखाया कि कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया उसके फ़ायदेमंद की चीज़ें हैं वो, तो वो जो है मास्टर जी अगर कहें तो उसका फ़ायदा उठा सकता नहीं उठा सकता? हाँ बिल्कुल, आते हैं, ले जाते हैं, बहुत आदमी आते हैं। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको जानकारी है तो, अन्यथा उसको नष्ट करने के लिए ना आए। हमारी आपसे गुजारिश है कि किसी भी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाने के लिए ना आए, क्योंकि वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पहले उसकी जानकारी लीजिए और उसके बाद फिर जो है आप उस पेड़ पौधे को छेड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप जंगल में भी जाएंगे तो वहाँ भी कोई पेड़ पौधा जंगली नहीं है, वो भी एक जड़ी है। और जड़ी की पहचान कर लिए और फिर उसका फ़ायदा उठाइए। तो हम अपने चैनल के माध्यम से और भी इस तरह की जानकारी होगी तो हम वो भी बताएंगे। और अभी जो है हमारे साथ में ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन की अध्यक्ष संगीता जी, हम उनसे भी जानते हैं क्योंकि उन्होंने पिछले बार बताया था कि सहजन के जो फूल होते हैं वो आँखों में डालने से उसका ये फ़ायदा होता है। क्योंकि वो भी आयुर्वेदिक से जो है जुड़े हुए परिवार से निकल कर आई है, तो उनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहना है। जी मैडम, परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम संगीता राजकुमार योगी है। जी। सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन एनजीओ की मैं अध्यक्ष हूँ। और आज हम आए हैं घोगा गांव। हमारे पूर्व पार्षद भारद्वाज जी के घर के अंदर इतनी अच्छी बागवानी हमने देखी है कि यहाँ हर प्रकार का पेड़ पौधा लगाया गया। और यहाँ जो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब औषधि हैं और हर एक किसी न किसी बीमारी में काम आने वाले, जैसे गिलोय की बेल है और एलोवेरा है, सहजना का पेड़ है, अंजीर है, लौंग तुलसी है, कपूर तुलसी है। ये सब पौधे हमारे हर एक बीमारी में काम आने वाले हैं। अगर किसी को इनकी जानकारी नहीं है तो यहाँ आकर इनकी जानकारी प्राप्त करें और ज़रूरतमंद लोग यहाँ पहुँचें और यहाँ से ये औषधियाँ प्राप्त करें। और बहुत अच्छा लगता है कि घर के अंदर इतनी अच्छी बागवानी लगाई गई। और हम पिछली बार भी आए तो बहन जी ने हमको हर प्रकार का पौधा, हर प्रकार का पेड़ दिखाया, सेब, जामुन, आड़ू और गुलाब जो हम लगाते हैं, गुलाब के जो हमारे फूल होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। ठंडा पदार्थ है ये। अगर किसी को एलर्जी या कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो अगर इसका ठंडा पानी बना कर पिए तो बहुत अच्छा लाभदायक होता है हमारे लिए। और बहन जी से हमारा बहुत ही अच्छा परिचय रहा। उन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमें इस बागवानी की। तो और कुछ क्या है बहन जी से जानते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सुनीता। सुनीता जी, आपको लगता नहीं कि आपको जो कोठी बंगलों में रहना चाहिए और ये घर के अंदर ही जो है कि खरपतवार उगा दिया गया है? ये सब खरपतवार नहीं है, ये हमारे सारे काम की चीज़ें हैं और इनसे हमें बहुत ताजगी और पर्यावरण में बहुत वो मिलता है। हम यहाँ पे सुबह उठते हैं तो हमें तरोताज़ा सब कुछ मिलता है। ताज़ी सब्जियाँ। क्या लगता है आपको जो है, जैसे क्या आप बाजार में कभी सब्जियां खरीदने जाते हैं कभी? सब्जियाँ हम बहुत ही कम लेते हैं, हम यहीं से अपना तोड़ लेते हैं और बना लेते हैं। ताज़ी अपनी सारी सब्जियां यहीं उगाते हैं यहीं आप? उगाते हैं सारी सब्जियाँ और फल भी? फूल सब यहीं होता है और हमें कहीं ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसमें और क्या क्या लगाते हैं यहाँ पे? और क्या 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 छिड़कते हैं, क्या कुछ डालते हैं इनमें? ऑर्गेनिक है क्या है? ऑर्गेनिक है, इसमें हम कोई दवाइयाँ नहीं डालते, बस गोबर की खाद ही डालते हैं। बाकी कोई खाद वैसा कुछ नहीं, ना कोई दवाइयाँ ना कुछ। उससे ज़्यादा तो नहीं बनती, खाद डाल के ज़्यादा बनाते हैं। तो आप काम करते रहते हैं पूरा दिन इसमें? स्वास्थ्य कैसा रहता है आपका? ठीक रहता है बिल्कुल। और यहाँ पानी वानी देते रहते हैं, सुबह शाम करते रहते हैं काम और स्वास्थ्य ठीक रहता है। और यहीं से हम, जैसे कोरोना के टाइम में सबको कोरोना हुआ, हमें कोरोना बिल्कुल भी नहीं हुआ। और हमने यहाँ से इसके जो पारिजात के पत्ते थे इनको उबाल के पीते थे सुबह, जोड़ों का दर्द बिल्कुल गायब हो गया। मेरे पैरों में दर्द रहता था और वो पीने से बिल्कुल गायब हो गया। तो और ये ना कोई कोरोना हुआ ना कुछ हुआ ना कोई। तो ये चीज़ें आप औरों को भी बताते हैं कि भाई इसी हाँ, औरों को भी बताते हैं और देते भी हैं। हम पत्ते तोड़ के वो आते हैं तो हमें भी दे दो तो उनको भी हम देते हैं। और ये जो दर्द पात के और ये पत्ते सब लेके जाते हैं, यहाँ से गांव से आते हैं सब। ये कहते हैं कि वहाँ मिलेगा ये पेड़, तो हमें बहुत खुशी होती है।
कि ये दूसरों को भी हमारे काम आ रहे हैं, हमारे लिए लाभदायक हैं। तो ये बहुत अच्छी है कि लोग कहते हैं पर्यावरण लगाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, पौधे लगा दिए, छोड़ दिए, पानी देना नहीं, देखभाल करनी नहीं। तो सबसे अच्छा पर्यावरण दिवस हमारा ये है कि ये लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने में भी काम आ रहा है। जैसे कोरोना के टाइम में बहन जी ने सबको यहाँ से औषधि के रूप में ये पत्तियाँ दी, उनके काम आई और उनका जीवन बचाया। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही अच्छे, बहुत लाभदायक हैं। इनका ख्याल करिए, इनका ध्यान करिए और इनको सुरक्षित रखिए, सेव रखिए, इनकी देखभाल करते रहिए। टैलेंट ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उन सभी को हमारा आदेश नमस्कार। और हमारी ड्रीम सोशल वेलफेयर कौशल विकास संगठन NGO और हमारे पदाधिकारी, हमारे छोटे छोटे बच्चों की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और पेड़ पौधे बचाए रखिए, बचाए रखिए। हमारे घर में 1 महीना रहा फिर वो टूटा, पता है आपने। और शाम को 5 बजे बाहर छोड़ देते हैं। शाम में 5 बजे बाहर